व्यूअर्स के आज हम आपको 8 मुहर्रम उल हराम में नियाज़ का जो यहाँ पर एहतमाम किया जाता है वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर मुहर्रम में किस तरह लोग मौला इमाम हुसैन के इस दिनों में जो है वो देते हैं, नियाज़ें देते हैं, पानी की सबीलें लगाते हैं और भी मुख्तलिफ़ चावलों की जो होती हैं वो नियाज़ करते हैं और भी मुख्तलिफ़ खाने की नियाज़ होती है। तो इसलिए आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ से पेट्रोल ले लेते हैं ताकि इसमें पेट्रोल डाल लें, फिर हम आगे सफ़र करते हैं कि आपको दिखाएंगे। आप देखें बिल्कुल ही ये आप जो हम दिखा रहे हैं ये पेट्रोल पंप के साथ ही ये जो है ये पेट्रोल पंप है भुल्लर पेट्रोल पंप। उसके साथ ये नियाज़ का एहतमाम किया गया था कि यहाँ पर जो है ये शरबत की नियाज़ की गई है, तो हम यहाँ पर नियाज़ ले रहे हैं ताकि हम भी इस सवाब में जो है वो शामिल हो सकें। तो आप देखें कि हम ये नियाज़ पी रहे हैं। ये यहाँ पर हम इन्होंने जो है ये शरबत का इंतज़ाम किया हुआ था, उसकी नियाज़ की हुई थी, तो वो हम ले रहे हैं इस बच्चे से। देखें कि ये हमें डाल के दे रहा है, तो क्योंकि नियाज़ के तौर पर हमने कहा थोड़ा सा पीना लाजमी होता है ताकि हम भी इस सवाब में शामिल हो जाएं कि हम यहाँ पर जो है वो नियाज़ का जो एहतमाम किया गया है उसमें हम भी सवाब हासिल कर रहे हैं। तो हम जो है रवाना होते हैं आगे की तरफ कि हम इसी तरह जो है ना आपको इस रोड पर जो ये शाहपुर रोड है या ये बस्ती काजी की तरफ जो रोड जाता है लैया से बस्ती काजी की तरफ, तो हम ये उस रोड पर जा रहे हैं क्योंकि उस रोड पर जो है ये बहुत ही जो है नियाज़ों का एहतमाम किया जाता है मौला इमाम हुसैन के इन जो है दिनों में, मुहर्रम के दिनों में। तो ये अब हम उस तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये जो है इस वक्त हम गुज़र रहे हैं बस्ती हांस के से। तो ये अब हम आगे जा रहे हैं। तो आगे जहाँ जहाँ भी ये नियाज़ का एहतमाम किया गया है तो वह हम आपको दिखाते हैं कि लोग मौला इमाम हुसैन से किस कदर कितनी जो है मोहब्बत करते हैं। देखिए साथ से भी एक नियाज़ का एहतमाम था, हम जल्दी से गुज़र गए इसलिए हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सके, हम नहीं रुके। तो लिहाजा हम देखते हैं अगले जो फिर मकाम आएगा फिर हम वहाँ पर आपको जो है वहाँ दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ इंतज़ामात किए गए हैं नियाज़ पाक के। तो अब हम जो है ये पहुँच रहे हैं, ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटला हाजी शाह। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। देखें कि वहाँ उसके सामने भी सबील का जो है इंतज़ाम किया गया है। अब ये देखें यहाँ भी सबील, तो हमने यहाँ भी सबील जो है हमने कहा कि यहाँ से भी हम जो है पी लें ताकि आगे फिर हम। अब ये देखें कि यहाँ पर भी हमने जो है ना ये बेहतरीन देखें इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है, इतने बड़े बड़े टब बनाए हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है। तो ये देखें हमने कहा कि आपको हम ये लोकेशन भी दिखा दें ताकि आपको ये पता हो कि ये किस जगह पर जो है ये इंतज़ाम किया गया है। तो ये है कि जी अब हम फिर रवाना हो पड़े। देखें साथ इन्होंने भी इंतज़ाम कर रखा है नियाज़ का, तो यहाँ भी हम रुक गए। चलो हमने कहा ये भी आपको दिखा दें। बेसिकली ये था कि हम इसलिए भी यहाँ पर रुके हैं ताकि एक तो नियाज़ भी हम वो यहाँ पर जो इमाम हुसैन का इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है तो वो भी पी लें और साथ आपको भी दिखा दें कि यहाँ पर लोग किस कदर जो है मौला इमाम हुसैन से मोहब्बत रखते हैं कि भी अपने जो है ना ये इसका इंतज़ामात करते हैं अपने इस कमाए हुए रिज़्क़ से जो अल्लाह ताला ने इन्हें दिया उसमें से जो है मौला इमाम हुसैन के लिए ये ख़र्च करते हैं। तो हम सबको अल्लाह ताला जो है इसी तरह ख़र्च करने की तौफ़ीक दे। तो अब ये है कि हम जो है ना आगे अब रवाना होंगे। तो इसमें जो कार में ड्राइव कर रहा है वो मेरा बेटा अमन आकाश ड्राइव कर रहा है, तो हम उसके साथ बैठे हैं। तो उसने आज ड्राइव किया, लेकिन ज़ाहिर है वो चलाता तो पहले से सीखा हुआ है, शायद ये जब वो 5th क्लास में था तब से ये सीखा था, लेकिन ये है कि आज ये ड्राइव कर रहा है। वैसे अक्सर मैं करता हूँ, कभी कभी अमन आकाश भी करता है। तो देखें ये सामने एक और सबील आ गई है, ये भी इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन हम गुज़र गए। यहाँ पर हम नहीं रुके तेज़ी से क्योंकि आगे हमने जाना था तो वो पहले पता नहीं चला, इसलिए हम गुज़र गए। तो ये कोटला हाजी शाह से हम निकल रहे हैं।
अब ये देखें हम आगे जा रहे हैं, ये खर चौक की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये खर चौक है जो आप देख रहे हैं यहाँ इस वक्त, ये खर चौक के मनाजिर हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, तो आगे जा रहे हैं। अब हम ये जाएंगे भट्टा मोड़ तक कि आपको दिखाएंगे कि ये कितनी सबीलें हैं। ये आगे भी बहुत हैं, ये बेशक आप वो चलते जाएं शाहपुर, बस्ती काजी, राजन शाह, वहाँ तक ये सारी नियाज़ें होंगी। शायद बकर तक चलते जाएं भी ऐसा होगा, क्योंकि ये ऐसी पट्टी है ये, यहाँ पर जो है ज़्यादा जो है लोग अहले तशी रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखें छोटे छोटे बच्चों ने जो उठा रखे हैं, ये भी एक और सबील का इंतज़ाम किया गया है। ये शफियाबाद से पहले शुरू में जो आता है ये वहाँ पर इन्होंने सबील का इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये शफियाबाद है सामने। तो ये शफियाबाद से थोड़ा पहले की जगह है जहाँ पर ये इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये अब आपने देखा कि इन्होंने साथ ये प्लेट भी रख रखी है, सोलर प्लेट। शायद ये कुछ चलाने के लिए होगा, जैसे डेक वगैरह पे नोहे वगैरह सुनने के लिए, तो साथ बैटरी रखी हुई थी। तो अब हम जो है शफियाबाद पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं कि अब शफियाबाद में ये नियाज़ का यहाँ पर फिर जो है प्रोग्राम है। नियाज़ यहाँ पर भी पानी पिलाया जा रहा है, तो हम यहाँ भी रुक गए। तो यहाँ भी हमने कहा कि हम चलो सवाब के लिए थोड़ा सा पी भी लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर जो है देखें लस्सी बनाई गई है, दूध की लस्सी बनाई गई है। तो उसकी नियाज़ यहाँ पर बांट रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको जो है इनके रिज़्क़ो माल में बरकत फ़रमाए। इन सब के जो भी जो है जिन्होंने ये नियाज़ की हुई है कि मौला के इन दिनों में, गम के दिनों में लोगों को जो है ये पिला रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो बहरहाल ये देखें कि अब हम दिखा रहे हैं आपको कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोतलों में, कई लोग शापर में लेकर अपने घर वालों के लिए भी लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर वो भर के उनको भी दे देते हैं। तो अब हम शफियाबाद से गुज़र रहे हैं। ये शफियाबाद है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये सारा जो है आपको जो नज़र आ रहा है ये शफियाबाद है। अब हम शफियाबाद से आगे की तरफ जा रहे हैं, ये भट्टा मोड़ की तरफ जा रहे हैं। तो आगे देखें जो और भी बहुत सारी सबीलें थीं जो हम आपको नहीं दिखा सके। देखें ये भी खड़े हैं बच्चे, यहाँ भी सबील है, लेकिन हम नहीं रुके, तो हम जो है आगे अभी जा रहे हैं। तो ये इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे कि इस रोड पर कितनी सबीलें होती हैं, बहुत ही सबीलें होती हैं जो ख़ास तौर पर मुहर्रम के दिनों में लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो बहरहाल ये देखें ये एक और भी यहाँ पर भी सबील लगी हुई है, लेकिन बहरहाल ये हम आपको फिर दिखाएंगे वापसी पर। तो अभी हम आगे होकर आते हैं कि ये अब हम पहुँचने वाले हैं भट्टा मोड़। तो अब ये अब आपको सामने से ये भट्टा भी नज़र आ रहा है, ये भट्टा मोड़ है ये एरिया। यहाँ पर जो है भी सबील लगा रखी है लोगों ने, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें कि ये हम भट्टा मोड़ पहुंच गए हैं इस वक्त। ये भट्टा मोड़ है ये जगह। तो इसके साथ यहाँ भी इन्होंने सबील लगा रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबील लगाई हुई है। लेकिन हम नहीं रुके, तो हम आगे, क्योंकि इतनी जगहों पे फिर बार बार रुकते तो टाइम भी ज़्यादा लगता, फिर हमारा पेट भी भर चुका है, तो इसलिए भी पिया नहीं जा रहा था, तो हम नहीं रुके। ये भट्टा मोड़ है। तो यहाँ पर भी इसके साथ इमाम बारगाह है जहाँ जो मजलिस वग़ैरह होती है। तो तकरीबन यहाँ मजलिस का टाइम जो होता है वो 12 बजे का होता है। 12 से 2 ज़ाकिर यहाँ पर जो है मजलिस पढ़ते हैं। तो अब यह है कि हम जो है फिर वापसी आ रहे हैं। अब वापस भट्टा मोड़ से हम वापस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि ये सारा जो है ये भट्टा मोड़ का एरिया है जो वापस हम आ रहे हैं। तो देखें कि ये किस कदर लोग यहाँ पर जो है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं कि वो ये सबीलें लगा कर लोगों को पानी पिला कर ये करते हैं कि, और इसका इजहार करते हैं कि जो है ना मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का।
तो अब ये देखें, ये है भट्टा मोड़ के करीब ही एक, यहाँ पर भी नियाज़ का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो लस्सी बनाई हुई है, और थोड़ा सा इसमें जो टेस्ट सा आ रहा है जैसे घोटे का होता है वो भी इन्होंने कर रखा है। तो वो भी मैं ज़रा आपको ये दिखाता हूँ कि ये इन्होंने देखिए इस तरह का इसका कलर है, थोड़ा सा पिंक के अलावा ये दूसरा पीला सा भी कलर है। तो यहाँ भी एक साथ इमाम बारगाह है जहाँ पर मजलिस भी होती है। यहाँ तकरीबन 11 बजे का टाइम होता है। यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ मजलिस 11 बजे शुरू होती है, एक ज़ाकिर पढ़ता है तकरीबन 12 बजे तक। तो वहाँ यहाँ पर ये होता है, ये मजलिस होती है। तो अब हम जो है ना फिर वहाँ से रवाना होते हैं वापस। तो वापस फिर हम आ रहे हैं लिया की तरफ। तो ये आपको पहले हम ये दिखा चुके हैं, ये एरिया जाते हुए हमने बताया था कि ये एरिया जो है शफियाबाद का ये एरिया है, भट्टा मोड़ और शफियाबाद के दरमियान का जो ये एरिया है जो आप देख रहे हैं। देखिए कितने लोग रोड पर होते हैं, ख़ास तौर पर मुहर्रम के दिनों में इस रोड पर काफ़ी लोग मौजूद होते हैं। हालांकि ये गम के दिन है, लेकिन इस गम के दिनों में इस रोड पर बहुत ज़्यादा लोगों की जो है भीड़ होती है, आना जाना होता है। क्योंकि कुछ लोग मजलिस सुन के जा रहे होते हैं, कुछ आ रहे होते हैं। कब एक जगह से मजलिस ख़त्म होती है तो दूसरी जगह शुरू हो जाती है। तो लोग जब एक जगह से मजलिस सुन लेते हैं तो फिर वो दूसरी जगह पर फिर मजलिस सुनने के लिए चले जाते हैं। तो ये जो है काफ़ी इस रोड पर जो है आमदोरफ्त रहती है लोगों की। तो ये देखें, अब हम जाते हुए जो है ना एक सबील पे हम नहीं रुके थे, तो अब हम वहाँ पर जी रुकना चाह रहे हैं। तो देखें इस पे हम नहीं रुके थे, ये शफियाबाद के ये भी उसके साथ जहाँ पर सबील लगाई गई है। तो हम ये इधर भी हमने ये सोचा कि भाई अब थोड़ा टाइम गुज़र चुका है तो हम क्यों ना अब फिर यहाँ पर जो है सबील पर हम थोड़ा सा पानी पी लें, फिर हम आगे की तरफ रवाना होंगे। तो ये अब हम इस वक्त 10 नंबर चुंगी पर पहुँच गए हैं कि ये देखें जी, ये 10 नंबर चुंगी का एरिया है जहाँ पर हम अब रुके हुए हैं। अब हम जो है वापस अपने जो है शहर में वापस जा रहे हैं, लिया सिटी में। तो यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं अपने घर वापस। तो इसके साथ ये हमने आपको आज का दिन ये दिखाया कि यहाँ पर किस तरह सबीलों का इंतज़ाम किया जाता है मुहर्रम के दिनों में, और किस कदर इस रोड पर जो है वो लोग मौजूद होते हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो